हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसमें जो पहला दिया हुआ है इसके कहने का अर्थ है कि इसमें जो भी ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा जो इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से जो इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको नोट करेंगे। 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि ये लास्ट वाला जो पद है इसको गुणा करना है किसके साथ, x² के गुणांक के साथ। तो इसमें x² का गुणांक क्या दिया है, यानी √2 गुणे, ठीक है, मतलब x² का गुणांक इसमें क्या है, √2 दिया हुआ है। तो इसीलिए √2 का गुणा करेंगे, किसके साथ गुणा करेंगे, 5√2 के साथ गुणा करेंगे। यानी x² का गुणांक इसमें जो √2 दिया हुआ है तो √2 का हम गुणा करेंगे, किसके साथ गुणा करेंगे, 5√2 के साथ। और जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा और गुणे, और हम जानते हैं कि √2 का यदि √2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है कि जिसको गुणा करने पे हमको 10 प्राप्त हो सके और जोड़ने या घटाने पे हमको 7 प्राप्त हो सके। ठीक है, तो कैसे हल होगा देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखेंगे √2x² प्लस, और हम जानते हैं कि 5 और 2 क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अगर जो 5 का गुणा करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √2x² प्लस 5x, ठीक है, और प्लस, अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 बराबर हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि √2 का जब √2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं √2 गुणे √2x लिख दे रहे हैं। ठीक है, और प्लस 5√2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यदि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यदि x इसमें से कॉमन ले लें, इसलिए कि इन दोनों में x ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी x दिया है, यहाँ पे x² दिया हुआ है, तो इसमें से यदि हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यानी √2x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम यदि √2 कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पे प्लस √ यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे यानी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √ तो बाहर आ गया तो एक √ बचेगा, यानी √2x और प्लस ये √ हमारा बाहर चला गया तो क्या बचा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी a कोष्ट में x प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, यह और ये एक कोष्ट में लिख लेंगे, और इसके बाद से क्या बचेगा, या 2 जगह दिया हुआ है तो इसको एक जगह लिख देंगे, यानी √2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि क्या कर सकते हैं, x प्लस √2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे लिख दें, यदि √2x प्लस 5 बराबर यदि 0 हो तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल जो इसके होंगे वो क्या होंगे,
मूल बराबर यानी -5/2, ठीक है। और एक मूल हमारा क्या होगा, -√2 होगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें जो चौथा इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से जो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको नोट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x² - x + 1/8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इस 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा कर देंगे। किसमें 8 से गुणा करेंगे, 2x² - x + 1/8 में, और बराबर इधर 0 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए 8 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x², और -8 का x के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, और प्लस 8 का यदि हम 1/8 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1/8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² - 8x, और प्लस 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या प्राप्त हो गया, यानी 16x² - 8x + 1 बराबर 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यानी ये जो लास्ट वाला पद है, इस लास्ट वाले पद का किसके साथ गुणा करेंगे, x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। तो यदि हम 1 का गुणा करते हैं यानी 16 के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हमको 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब दो ऐसी हमको संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करने पे हमको 16 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पे हमको 8 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो दिया है 16x² लिख देंगे यहाँ पे, और -4x और -4x + 1 लिख सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 16x² जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम यदि 4 का 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें से कितना इसमें से कॉमन ले सकते हैं। यदि यहाँ पे हम 4x कॉमन ले लें, ठीक है, 4x कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x हो जाएगा, इसलिए कि 4 चौको 16, और x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, और 4 से ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी 4x - 1 हो जाएगा यदि 4x कॉमन ले लेंगे तो। अब यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, यानी यहाँ पे यदि हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लेके आना है हमको, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इसलिए कि माइनस का माइनस जब गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 0, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन में कितना हो गया, 4x - 1 हो गया, और एक क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 4x - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4x - 1 बराबर 0 करते हैं, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पे 4x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अतः मूल इसके जो होंगे वो क्या होंगे, अतः मूल बराबर यानी 1/4 और 1/4 होंगे, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें पांचवा जो इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है, और जो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ इसको नोट करेंगे। तो क्या दिया है, 100x² - 20x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लास्ट इंटू फर्स्ट करना है, मतलब लास्ट वाले पद से हमको गुणा करना है, किसमें गुणा करना है, x² के गुणांक में। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिया है, 100 दिया हुआ है। तो यदि हम 1 का गुणा 100 से करते हैं तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हमको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करने पे हमको यहाँ पे 100 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने या घटाने पे हमको यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाए। तो वो दो हमारी संख्याएं क्या होंगी, जैसे अगर जो
10 गुणे 10 करते हैं तो 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 10 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100x² और माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कामा ले सकते हैं 10x यदि हम कामा ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यहाँ में 100 यानी 10x बचेगा यहाँ पे। यदि हम इन दोनों में से 10x कामा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और माइनस ये 10x बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या कामा ले सकते हैं -1 यदि कामा ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा यानी 10x और -1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा एक कोष्ट में 10x - 1 हो गया और एक कोष्ट में कितना हो गया 10x - 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0 हो, ठीक है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे 10x - 1 बराबर 0 हो तो यहाँ पे 10x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः मूल बराबर कितना हो जाएगा मूल बराबर 1/10 और 1/10 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।